स्नेक बाय डी.एच. लॉरेंस। इस पोइट्री को 1920s के आसपास लिखा गया था, जब डी.एच. लॉरेंस सिसिली में थे, और 1923 में इस पोम को पब्लिश कराया गया था। इस पोइट्री के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से डी.एच. लॉरेंस एक इनर कन्फ्लिक्ट में फंस चुके हैं। जब डी.एच. लॉरेंस स्कूल में थे और कुछ पढ़ रहे थे, तब उन्हें सिखाया गया था कि किस तरह से एक गोल्डन स्नेक को मार देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन एक ब्लैक स्नेक को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी इनोसेंट लगता है। लेकिन डी.एच. लॉरेंस ने क्या करा, एक गोल्डन स्नेक को देखा जो कि हल्के ब्राउन कलर का भी था, और उसे नहीं मारने का फैसला किया। इंस्टेड ऑफ मारने के बजाय वो उसे गौर से ऑब्जर्व करते हैं और उसे जाने देते हैं, और उसके जाने के बाद उन्हें थोड़ा शौक भी होता है, उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है। तो यहाँ डी.एच. लॉरेंस ने हमें बताया है कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमें वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए पोइट्री को पढ़ते हैं, और ये पोइट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। A snake came to my water trough on a hot, hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. तो एक गर्मी के मौसम में एक गर्म दिन पर एक सांप मेरे वाटर ट्रॉप पर आया। वाटर ट्रॉप मतलब जलकुंड में आया, और उस समय मैं पैजामा पहने हुए था और मैं भी वहाँ पानी पीने के लिए गया था। अब यहाँ से जो डी.एच. लॉरेंस है, वो स्नेक को एक गेस्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं। आगे डी.एच. लॉरेंस उस जगह के बारे में कुछ बताते हैं। सो इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। तो वहाँ एक पास में कैरब ट्री था, उससे एक छाया पड़ रही थी, शेडिंग हो रही थी, और वहाँ एक स्ट्रेंज सेंटेड, एक खुशबू सी महक रही थी जो कि काफ़ी डीप थी। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर। और ऐसे में मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा पिचर के साथ, अपनी एक मटकी के साथ जो कि मेरे पास में थी, जिससे मैं पानी पीने वाला था। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी। और मैंने वहाँ इंतज़ार किया, काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि मुझसे पहले वह सांप वहाँ पहुँच चुका था। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft belly down. तो सांप वहाँ पहुँचा एक फिसर से। फिसर का मतलब एक दरार से जो कि अर्थ वॉल में थी, और वो काफ़ी ग्लूम सा था, मतलब धरती के नीचे जहाँ से वो आया वहाँ काफ़ी उदासी थी। ग्लूम मतलब अंधकार था, उदासी थी। और एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बैलेट डाउन। ट्रेल का मतलब होता है कि उसने कुछ निशान छोड़े थे अपने येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बैलेट डाउन से, मतलब उसके जो पेट से जो बैली है, और वो थोड़ा येलो कलर की, थोड़ा ब्राउन कलर की है, थोड़ा गोल्डन टाइप में है, वो थोड़ा चमक रही है, और उससे कुछ निशान बने हुए हैं। ट्रेल मतलब निशान बन गए हैं जमीन पर। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। और इसके बाद जो स्नेक था, उसने ट्रॉफ पर, वाटर ट्रॉफ पर जो स्टोन थे वहाँ चढ़ाई शुरू करी, किनारों पर वो पहुँचा, और वहाँ अपना थ्रोट, अपना जो गला है, उसने स्टोन के बॉटम में रखा। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। अब एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ पानी ड्रिप हुआ था, मतलब धीरे धीरे टपक रहा था, इन ए स्मॉल क्लियरनेस। और वो जगह काफ़ी क्लियर थी, काफ़ी छोटी सी जगह थी, पतली सी जगह थी। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ। और सांप ने वहाँ पानी पिया अपने सीधे मुंह से, स्ट्रेट माउथ से। सॉफ्ट ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स। और उसके जो गम्स थे वो भी काफ़ी स्ट्रेट थे। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, जो कि उसके स्लैक लंबी सी बॉडी में गई। स्लैक मतलब क्या होता है, जो कि काफ़ी ढीली सी बॉडी होती है, उसे बोलते हैं स्लैक बॉडी। साइलेंटली मतलब खामोशी से उसने पानी पिया। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. तो कोई मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रॉप में पहुंच चुका था पानी पीने के लिए, और मैं सेकंड कॉमर की तरह वेट कर रहा था। He lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do. फिर उसने अपना सर उठाया जैसे कि पालतू जानवर करते हैं, और उसने थोड़ा मेरी तरफ देखा। वेगली मतलब थोड़ा उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कि पानी पीने के बाद पालतू जानवर करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यू सम मोमेंट। और उसके बाद उसने अपने जो लिप्स को
फ्लिकर किया, थोड़ा टंग को फ्लिकर किया लिप्स पर। फ्लिकर मतलब क्या है, थोड़ा झिलमिलाहट करी। और म्यूज मतलब थोड़ी देर उसने सोचा, अ मोमेंट, कुछ समय के लिए उसने एक गंभीर विचार किया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और उसके बाद उसने फिर से अपना सर झुकाया और थोड़ा पानी और पिया। Being earth brown, earth golden from the burning bowl of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking। तो ये जगह थी सिसिली, जो कि इटली में है, और महीना था जुलाई का। और पास में ही एक माउंट है, माउंट एटना, जहाँ से धुआं निकल रहा है। और जुलाई का यह महीना है। और ये जो स्नेक था, ये जमीन की गहराई से आया था, जहाँ चीज़ें काफ़ी बर्न करती है, मतलब काफ़ी गर्म होती हैं। और इस स्नेक का कलर था अर्थ ब्राउन टाइप का, और थोड़ा सा अर्थ गोल्डन टाइप का इसका कलर था। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, फॉर इन सिसिली द ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनसेंट, द गोल्ड आर वेनमस। तो मेरी एजुकेशन, जो जो आज तक मुझे शिक्षा मिली, उसने मुझे आवाज़ लगाई कि इसे मार देना चाहिए, क्योंकि सिसिली में जो ब्लैक स्नेक्स थे वो इन्हें इनसेंट माना जाता था, काफ़ी सीधा साधा भोला भाला माना जाता था। और जो कि गोल्ड कलर के होते थे, उन्हें वेनमस मतलब विषैला माना जाता था। एंड वॉइसेस इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और मेरे अंदर से मुझे आवाज़ आई कि अगर तुम एक आदमी हो तो तुम एक स्टिक उठाओगे और इसे मार दोगे, इस सांप को अभी अभी मार दोगे। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे कन्फेस करना चाहिए कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप। और मैं कितना खुश हूँ कि वह गेस्ट बनकर मेरे पास आया और मेरे वाटर ड्रॉप से उसने पानी पिया। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ। और फिर वह शांति से बिना शुक्रिया करे धरती की गहराइयों में चला जाएगा। वॉज इट कॉवर्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, क्या यह कायरता की बात है कि मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं करी। वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, और क्या यह एक पागलपन है कि मुझे उससे बात करने की इच्छा थी। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, और क्या यह विनम्रता की बात है कि मुझे काफ़ी सम्मान सा फील हुआ। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मुझे काफ़ी सम्मान सा महसूस हुआ। एंड यट दोज वॉइसेस, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, लेकिन वो सभी आवाज़ें जो मुझसे कहती हैं कि अगर तुम सांप से नहीं डरते तो तुम उसे मार देते। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। हालांकि सच में मैं डर चुका था, काफ़ी डरा था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी ऑनर्ड स्टिल मोर, मुझे काफ़ी ऑनर फील हो रहा था दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कि वह सांप एक सीक्रेट अर्थ से, धरती के नीचे से, जो कि काफ़ी सीक्रेट जगह है, वहाँ से बाहर आया। और वो जगह जो थी डार्क डोर की तरह थी। वहाँ से बाहर आने के बाद उसने मुझे हॉस्पिटैलिटी का मौका दिया, मतलब मेहमान नवाजी का मौका दिया कि मैं उसे सर्व करूं। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken and flickered his tongue like a fogged night on the air so black। ऐसा लगता था कि उसने काफ़ी पानी पी लिया है। फिर उसने अपना सर उठाया और वह ड्रीमली होने लगा, मतलब काफ़ी नशे में आ गया, जैसे कि कोई ड्रंकन इंसान हो। और उसके बाद उसकी जो टंग थी, जो कि काफ़ी फ्लिकर कर रही थी, थोड़ा झिलमिलाहट सी बाहर अंदर आ रही थी, वो एक फोग्ड नाइट की तरह लगती थी, मतलब अंधेरी रात की तरह लगती थी, काफ़ी ब्लैक कलर की थी, जिससे वो अपनी लिप्स को लीक कर रहा था। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसिंग इन टू द एयर। और उसके बाद उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, जैसे कि भगवान देख रहे हों, और भगवान जो कि हवा में अनसीइंग चीज़ों को देख रहे हैं, जो कि दिखते नहीं हैं। एंड स्लोली टर्न हिज हेड एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम। और फिर उसने धीरे से अपना सर घुमाया, बहुत धीरे से, जैसे कि उसकी जो सर घुमाने की स्पीड है वो 3 गुना धीमी हो गई हो। प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। और फिर उसने प्रोसीड किया, कहाँ की तरफ प्रोसीड किया, मतलब चलना शुरू किया, धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, कर्व बनाते हुए राउंड राउंड उस
ब्रोकन बैंक जो किनारा था उस पर चढ़ना धीरे धीरे शुरू किया उस वॉल फेस पर। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सर उस ड्रेडफुल होल पर रखा, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड एंटर फादर, और धीरे धीरे उसने उस होल के अंदर जाना शुरू किया अपने शोल्डर को आगे की तरफ बढ़ाकर। सॉर्ट ऑफ हॉरर, सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल। तो मेरे मन में एक डर आने लगा, एक प्रोटेस्ट आने लगा उसके उस होल में जाने की वजह से। Deliberately going into the blackness and slowly draw himself after overcame me, now his back was turned. वह जानबूझकर उस अंधेरी दुनिया में जा रहा था, स्लोली अपनी बॉडी को धीरे धीरे से वो ड्रॉ कर रहा था, मतलब खींच रहा था, और उसने मेरी तरफ बैक किया हुआ था, अपना जो पिछला भाग था मेरी तरफ घुमाया हुआ था। मुझे अब उसका सर नहीं दिख रहा था। I looked around, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. और फिर मैंने क्या किया, मैंने चारों तरफ देखा, अपने जो मटकी थी पिचर था उसे नीचे रखा और एक लॉग उठाया, मतलब एक लकड़ी उठाई और उसे फेंका वाटर ट्रॉफ की तरफ, और वहाँ एक आवाज़ आई, क्लैटर मतलब धम्म की आवाज़ आना। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे लगता है कि यह उसे नहीं लगा, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट। लेकिन उसका वह भाग जो कि अभी तक होल के अंदर नहीं था वो कन्वर्स्ड हो गया, मतलब काफ़ी हिलने लगा जल्दीबाजी में, राइट लाइक लाइटिंग, एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल। और इस हिलते डुलते किसी बिजली की तरह वह उस ब्लैक होल में एंटर कर गया। The earth lived fissure in the wall front at which in the intense still noon I stared with fascination. तो मेरे सामने इस गर्म दोपहर में जो वॉल थी जिस पर मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी उसको देखकर मैं काफ़ी फैसिनेट हो गया, काफ़ी मंत्रमुग्ध सा हो गया और उसे घूरता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और उसके जाने के बाद मुझे अफसोस होने लगा। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, कि मैंने कितना छोटा, कितना तुच्छ सा काम किया है। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मुझे खुद से भी नफरत होने लगी और इस ह्यूमन एजुकेशन से भी, हमें जो शिक्षा मिलती है उससे भी वो काफ़ी शापित सा फील करने लगा, उसे बुरा लगने लगा, सब चीज़ से घृणा होने लगी, नफरत सी होने लगी। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बिट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और फिर मैं सोचने लगा एल्बिट्रॉस के बारे में। एस.टी. कॉलरेज ने जो पोइट्री लिखी थी द राइम ऑफ द एनिसन मैरिनर, उसमें एल्बिट्रॉस को मार दिया जाता है, तो उसकी तरह वो फील करने लगा स्नेक को, जैसे उसने मार दिया था लेकिन स्नेक को वह हिट नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना ये जो एक्ट था इससे काफ़ी उससे डिस्पाइस होने लगी, काफ़ी नफरत सी होने लगी। ही वुड कम बैक, उसे लगा कि वह वापस आएगा, वो स्नेक अब वापस आने वाला है, तो उसे माई स्नेक कहकर बुलाता है। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग इन एग्जाइल, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। और अब वह मुझे एक किंग की तरह लगता है, वो स्नेक मुझे एक राजा की तरह लगता है जो कि एग्जाइल में है, जिसे अपने देश से, अपनी कंट्री से निकाल दिया गया है। अब वह अनक्राउन है, अंडरवर्ल्ड में अनक्राउन है, मतलब उसके पास अब ताज नहीं है, अब वह राजा नहीं है, लेकिन फिर अगेन दोबारा से वह राजा बनेगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मौका खो दिया उस लॉर्ड्स ऑफ लाइफ के साथ बिताने के लिए। स्नेक को यहाँ अब लॉर्ड कहा गया है, जिंदगी का लॉर्ड। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट, अ पेटिनेस। अब मेरे पास एक चीज़ बच गई है, वो है पेटिनेस। पेटिनेस का मतलब है स्मॉल माइंडेड थिंकिंग, एक छोटी सोच जिसकी वजह से उसने सांप पर अटैक कर दिया था।